पुणे के सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा के भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुणे के प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने अपने जांच में पाया कि सिविल सर्जन ने अपने बेटा, पत्नी, बहू समेत कई रिश्तेदारों के नाम से कंपनी बनाकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग में कई चीजों का निविदा किया गया और लाखों रुपए की दवाई और उपस्कर की खरीद की गई। प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ ने कहा कि 21 सितंबर को वह स्वास्थ्य विभाग की जांच के लिए सिविल सर्जन कार्यालय गए थे। वहां उसने कई दस्तावेजों का जांच किया। इस दौरान दवाई खरीदारी और बाइक एम्बुलेंस से संबंधित निविदा का जांच किया गया तो पाया कि सिविल सर्जन के पुत्र अमन वर्मा के नाम से बनाई गई एक कंपनी क्लोरिस डाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बाइक एम्बुलेंस की ट्रॉली खरीद और मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है। इस संविदा में मात्र 2 ही कंपनी शामिल थी। इसके अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा ने अपनी पत्नी, बहू, बेटे कई रिश्तेदारों के नाम से कंपनी बनाकर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की है। आयुक्त ने कहा कि उसने डीएम को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर सिविल सर्जन कार्यालय में हुए वित्तीय अनियमितता की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। अगर जांच में गड़बड़ी पाई गई तो उसमें कार्रवाई और प्राथमिकी भी हो सकती है। जानकारी के अनुसार इसके अलावा प्रीति इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी को बाढ़ के समय भारी मात्रा में लाइम पाउडर और हेलोजन टैबलेट खरीदने का ठेका दिया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ज्ञात हो कि 30 सितंबर को सिविल सर्जन रिटायर हो रहे हैं। रिटायर से पहले सिविल सर्जन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। सिविल सर्जन साहब का जो कार्यालय हमने सामान्य निरीक्षण किया तो सामान्य निरीक्षण के दौरान जो उनकी कार्य संस्कृति का हमने अवलोकन कर रहा था तो कुछ संचिकाएं जब मैंने देखी तो वैसा पाया गया कि कुछ क्रय की संचिका में जो वित्तीय नियम है उसका अनुपालन नहीं किया गया है। तो उसी में एक बाइक एम्बुलेंस के क्रय की संचिका को मैं देख रहा था तो उसका एग्रीमेंट में नाम अमन वर्मा था। तो मैंने अचानक पूछा कि ये अमन वर्मा कौन है। तो हम बहुत सारे स्टाफ थे, बहुत कुछ और लोग थे, तो ये बोले उन्हीं का आदमी। तो उन्हीं का आदमी से मेरा मन सशंकित हो गया कि इसका मतलब है कि टेंडर को फाइनल करने में ये किसी अपने सगे संबंधी को तो नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उसकी कुछ संचिका की फोटो कॉपी ली और फोटो कॉपी लेके अपने आईटी मैनेजर और सबको दिया कि इसका आप पूरा पता कर लीजिए कि ये कौन लोग। तो उसी में पता लगा कि कोई पुत्र हैं, कोई पत्नी हैं, कोई और सगे संबंधी हैं। तो उसकी सम्यक जांच के लिए हमने एक आदेश पारित किया कि 30 सदस्यीय समिति बनाकर इसकी लगातार जांच कर ली जाए और पूरे वित्तीय संव्यवहार और वित्तीय निर्णय की जांच की जाए ताकि ये सही पता लगे कि सरकारी राशि का दुरुपयोग और दुर्विनियोग तो नहीं हो रहा है। अगर दुरुपयोग और दुर्विनियोग हो रहा है तो इसमें जो भी व्यक्ति हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपराधिक मुकदमा भी करने की बात आएगी तो उस पर भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाएगा। सर, ये पत्नी पुत्र बिल्कुल क्राइम है। सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है, वित्तीय प्रावधान का उल्लंघन है, ये एक पदीय दुरुपयोग है। इस तरह से नहीं करना चाहिए और उतने सीनियर ऑफिसर को तो ये सब काम में ध्यान देना चाहिए। और वो भी उनका बहुत कम दिन अब रिटायरमेंट में 2, 4, 5 दिन जैसा लोगों ने बताया, 5 दिन मात्र रिटायरमेंट में बचा हुआ है। और वो वर्ष 22-23 में इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। प्रोविजन तो सबके लिए बराबर है, प्रोविजन के अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन खैर जो जैसा काम करेगा कानून तो अपना काम करेगा।